नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। चंद्रयान मंगलयान के बाद अब भारत ने गगनयान की तैयारी कर ली है। जी हां, गगनयान के साथ भारत अब अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी में है। इंडियन स्पेस एजेंसी अपने पहले मानव अंतरिक्ष यान की ओर आगे बढ़ रही है, जिसका नाम गगनयान है। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। भारत सरकार की योजना अगले साल अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की है। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का अंतरिक्ष में मानव को भेजने का पहला मिशन होगा। इसरो ने वर्ष 2023 तक गगनयान की मदद से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस में भेजा जाएगा। इसके लिए हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल HLV-M3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। HLV-M3 GSLV Mark 3 जैसा ही है, लेकिन इसमें व्हीकल के ऊपरी भाग में इमरजेंसी क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम GSLV Mark 3 की जगह HLV Mark 3 रखा गया है। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 2 मिशन में भी किया गया था। लॉन्च होने के लगभग 16 मिनट बाद ये रॉकेट गगनयान स्पेसक्राफ्ट को धरती की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ देगा। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट 7 दिनों तक धरती की निचली कक्षा में घूमेगा। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आएगा तो उससे पहले ये अपने सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल्स को अपने से अलग कर देगा। नीचे आते समय इसकी स्पीड लगभग 216 मीटर प्रति सेकंड होगी। स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षित नीचे उतारने के लिए इसमें 2 पैराशूट सिस्टम लगाए गए, ताकि अगर एक सिस्टम फेल भी हो गया तो दूसरा सेफ लैंडिंग के लिए काफी होगा। पैराशूट इसकी स्पीड को लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड कर देगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को समुद्र में उतारा जाएगा। इस तरह की लैंडिंग को स्प्लैश डाउन लैंडिंग कहा जाता है। अभी तक विश्व में सिर्फ 3 ही देश इंसानों को स्पेस में भेजने में कामयाब हो पाए हैं। इसमें सबसे पहले रूस ने वर्ष 1962 में वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट के जरिए यूरी गागरिन नाम के व्यक्ति को स्पेस में भेजने की उपलब्धि प्राप्त की थी। उसके बाद अमेरिका और चीन ने भी ये कारनामा करके इतिहास को दोहराया था। तो इसरो के इस मिशन के सफल होने पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। गगनयान एक मानव मिशन है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट नाम दिया गया है, जिसे कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। गगनयान को 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाएगा, जहां वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में 5 से 7 दिनों के लिए चक्कर लगाएंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि क्या भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकता है या नहीं, और इसीलिए सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। गगनयान के ओम यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 पार्ट हैं, जिसमें ऊपरी पार्ट में क्रू मॉड्यूल और निचले पार्ट में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल वह भाग है जहां भारत के व्योमनॉट्स बैठेंगे। क्रू मॉड्यूल का वजन 3.7 टन है और क्रू मॉड्यूल में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसे अंदर की ओर मेटेलिक स्ट्रक्चर और बाहर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से तैयार किया गया है। साथ ही इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और यात्रियों के लिए फूड एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि फूड पैकेट्स, वाटर पाउच भी रहेंगे। इसमें ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि क्रू के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फूड, क्लॉथिंग और पैकेजिंग वेस्ट कलेक्शन के लिए स्टोरेज मौजूद होंगे। इसके अतिरिक्त केबिन प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम भी मौजूद होंगे। व्योमनॉट्स के बैठने और सेफ्टी कंटेंट को रखे जाने के बाद इसका वेट 5.3 टन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस मॉड्यूल की। ये स्पेसक्राफ्ट का वो भाग है जहां इसको चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से अलग भी हो सकता है। सर्विस मॉड्यूल का वेट लगभग 2.9 टन होगा। तो इस तरह से गगनयान स्पेसक्राफ्ट का टोटल वेट लगभग 8,200 किलोग्राम हो जाएगा। इंडियन स्पेस एजेंसी अपने किफायती मिशंस के लिए काफी जानी जाती है। इसरो के बाकी मिशन की तरह ही गगनयान मिशन भी काफी किफायती होगा। इस मिशन की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए से भी कम होने की उम्मीद है, जो कि अन्य स्पेस एजेंसियों के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से काफी कम है। गगनयान मिशन का पहला ट्रायल
मानव रहित होगा, इसमें किसी भी इंसान को नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे ट्रायल में इसरो ने अपनी फर्स्ट फीमेल ह्यूमनॉइड यानी महिला की तरह दिखने वाले रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया है। इस रोबोट को इसरो ने ही डेवलप किया है और इस रोबोट को व्योममित्र नाम दिया गया है, जो कि सारी इंसानी कार्य करने में सक्षम होगा। ये दोनों ट्रायल मिशन 2023 की शुरुआत में किए जाएंगे और इन दोनों मिशन के कामयाब होने के बाद ही तीसरी बार में इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स का चयन किया गया है और उन्होंने रूस में ट्रेनिंग के अपने पहले स्टेप को पूरा भी कर लिया है। उन्होंने वहां बेसिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग ली है और इसके बाद उन्हें कई स्टेप्स में उन सभी कंडीशन से परिचित करवाया जा रहा है जो उड़ान के दौरान उन सभी को महसूस हो सकती है। इसमें चालक दल को पैराबोलिक पाथ के साथ स्पेशल फ्लाइट में उड़ान भरकर भारहीनता यानी वेटलेसनेस की स्थिति में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये स्पेशल फ्लाइट इन यात्रियों को लगभग 25 से 30 सेकंड तक की भारहीनता का अनुभव कराती है, जिससे इन्हें अंतरिक्ष में होने जैसा अनुभव मिलता है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को एक स्पेशल स्पेस सूट पहनाया जाएगा जो कि उनको अंतरिक्ष में सूर्य के तेज प्रकाश और रेडिएशन के साथ साथ हर तरह के खतरनाक वातावरण से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस सूट में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को 1 घंटे के लिए अंतरिक्ष में सांस लेने लायक पर्याप्त ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा। गगनयान के यात्रियों का स्पेस सूट ऑरेंज कलर का होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के इस ऑरेंज स्पेस सूट को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा बनाया गया है। गगनयान मिशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपने मानव युक्त स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में उतारेगा और इससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान की सफलता से फ्यूचर में भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स को और आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके स्पेस के बारे में और बेहतर जानकारी जुटा पाएंगे जो कि अभी तक भारत की पहुंच में नहीं थी। ये मिशन भारत को अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। भारत के इन स्पेस मिशंस और प्रोग्राम्स को देखकर लगता है कि फ्यूचर में इंडियन स्पेस एजेंसी वर्ल्ड के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस एजेंसी के तौर पर उभरेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।